नमस्कार दोस्तों, आपका इस दिव्य प्रेरणादायक यात्रा में दिल से स्वागत है। आज आप यहाँ सिर्फ एक कहानी सुनने नहीं आए, बल्कि एक ऐसी रोशनी को छूने आए हैं जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया है। आपके आने के पीछे एक कारण है। शायद आप भी जीवन में शांति ढूंढ रहे हैं, शायद आप किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं, या शायद आप अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि आपने सही स्थान चुना, क्योंकि आज हम साथ चलेंगे बुद्ध के पथ पर, एक ऐसे पथ पर जो दुख को शक्ति में बदलता है, अज्ञान को प्रकाश में और बेचैनी को गहरे मौन में। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो आपके जीवन की समझ ही बदल जाएगी। आप जानेंगे दुख क्यों आता है, मन क्यों भटकता है और शांति आखिर कहां छुपी है। बुद्ध की शिक्षा केवल इतिहास नहीं, यह आज के जीवन का विज्ञान है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। यह चैनल हम सबकी एक आध्यात्मिक यात्रा है। अगर आप ऐसी ही ज्ञान पूर्ण, शांतिदायक और जीवन को बदल देने वाली कहानियां नियमित सुनना चाहते हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इसे और खोजने वालों तक पहुंचा सके, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बदल जाए। तो आइए अब धीरे धीरे आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और कदम बढ़ाए उस महान जागरण की ओर जिसे दुनिया बुद्धत्व कहती है। अध्याय 1। सिद्धार्थ का जन्म। एक दिव्य ज्योति का अवतरण। हिमालय की तराई में बसा कपिलवस्तु। शांत, हरियाली से भरा, दूर दूर तक फैले जंगल और उनके बीच से बहती निर्मल नदी बाणगंगा। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं किसी अद्भुत घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। साल था 563 ईसा पूर्व। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन अपनी रानी माया को लेकर देवदह से लौट रहे थे। रानी गर्भवती थीं, पर यह कोई साधारण गर्भ नहीं था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति, आंखों में गहरी करुणा और शरीर से निकलती असाधारण चमक देखकर दरबारियों को लगता था कि यह बच्चा अवश्य ही असाधारण होगा। देवदह से लौटते समय रानी का सपना प्रचलित ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि एक रात रानी माया ने एक अनोखा स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि स्वर्ग से उतरा एक शुभ्र हाथी, जिसकी 6 सुंदर दांत थे, वह उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। जागने पर रानी ने राजा को यह स्वप्न सुनाया। राजा शुद्धोधन ने तुरंत ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने स्वप्न का अर्थ बताया। देवी, आपके गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र एक चक्रवर्ती सम्राट होगा, या फिर संसार का सबसे महान तपस्वी एक बुद्ध। राजा मुस्कुराए। उन्हें सम्राट चाहिए था और ब्रह्मांड की योजना कुछ और ही। लुम्बिनी उतरती है। देवत्व की ऊर्जा। देवदह से लौटते समय रानी माया लुम्बिनी के उपवन में ठहर गईं। मंद मंद हवा बह रही थी। साल वृक्ष अपने फूल बरसा रहे थे और पूरा वातावरण सुगंध से भरा हुआ था। रानी ने साल के वृक्ष की डाली पकड़ी और उसी क्षण प्रकृति मानो थम सी गई। और फिर एक दिव्य प्रकाश के बीच एक बालक का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बालक नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही वह पैदा हुआ, उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने चारों दिशाओं में 7 कदम चलकर घोषणा की, अहमी उसमें लोकनाथ हो। मैं इस संसार में शांति का मार्ग दिखाने आया हूं। दाई, परिचारिकाएं, सेनापति और स्वयं राजा, सभी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। वह बालक संसार को बदलने आया था। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। कौन जानता था कि यह बालक एक दिन इच्छाओं के ही पार चला जाएगा। राजमहल में बचपन, फूलों में छिपा तूफान। राजमहल में सिद्धार्थ का पालन पोषण अद्वितीय था। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महलों का निर्माण करवाया, एक गर्मी के लिए, एक सर्दी के लिए और एक वर्षा के लिए। सिद्धार्थ को कभी दुख, बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु का अनुभव न हो, इसके लिए राजा ने महल की दीवारें और ऊंची कर दी। पर वह नहीं जानते थे, सत्य को दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ बचपन से ही अद्भुत कोमल हृदय वाले थे। छोटे होकर भी घोड़े, हिरण, पक्षी सभी उनसे प्रेम करते। किसी जीव को पीड़ा में देखकर उनका हृदय पिघल जाता। एक बार उनके चचेरे भाई देवदत्त ने क्रोध में एक हंस को मार गिराया। सिद्धार्थ ने घायल हंस को अपनी गोद में लिया, उसकी मरहम पट्टी की और उसकी रक्षा की। जब विवाद बढ़ा तो विद्वानों ने कहा, जिसने हिंसा की वह हंस का स्वामी नहीं, जिसने करुणा दिखाई हंस उसी का है। यह सिद्धार्थ की पहली विजय थी, करुणा की विजय हिंसा पर। यशोधरा सौंदर्य और शांति की प्रतिमूर्ति सिद्धार्थ बड़े हुए।
वैसे ही जैसे एक शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब, शांत, सौम्य और चिंतनशील। यशोधरा पड़ोसी राज्य की राजकुमारी, सुंदर, बुद्धिमान और कोमल हृदय वाली। दोनों का विवाह हुआ और विवाह के तुरंत बाद ही सिद्धार्थ में और भी मधुरता आ गई। पर यशोधरा भी जानती थीं, सिद्धार्थ में कुछ ऐसा है जो दुनिया में कम ही जन्म लेता है। उनकी आंखों में अक्सर एक सवाल दिखता, आप किस सत्य को खोजते हैं? राजा की चिंता और भविष्यवाणी का डर राजा शुद्धोधन को केवल एक ही बात डराती थी। ज्योतिषियों ने कहा था कि सिद्धार्थ या तो सम्राट बनेंगे या एक सन्यासी। राजा चाहता था केवल सम्राट, इसलिए सिद्धार्थ के मन को किसी प्रकार के दुख से दूर रखा गया। महल में केवल सुख, सुविधाएं, मनोरंजन, नृत्य, गान और आलिशान जीवन। पर एक दिन किस्मत की हवा ने सब बदल दिया। 4 दृश्य। संसार का असली चेहरा सिद्धार्थ जब 29 वर्ष के थे, एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने रास्ते पर सबको आदेश दिया, किसी बूढ़े, बीमार या दुखी व्यक्ति को मार्ग पर न आने दिया जाए। पर सत्य के आगे राजा का आदेश भी टिक न सका। पहला दृश्य, बुढ़ापा। सिद्धार्थ ने देखा एक कमजोर, झुका हुआ, कांपता वृद्ध पुरुष। उन्होंने सारथी छन्ना से पूछा, यह कौन है? छन्ना बोला, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। सबको बूढ़ा होना पड़ता है, आपको भी। सिद्धार्थ का मन हिल गया। दूसरा दृश्य, बीमारी। थोड़ा आगे एक बीमार व्यक्ति पड़ा कराह रहा था। चेहरा पीला, शरीर कमजोर, सांस भारी। सिद्धार्थ हैरान, क्या यह अवस्था सभी पर आती है? छन्ना ने सिर झुका दिया, हाँ राजकुमार। तीसरा दृश्य, मृत्यु। थोड़ी और दूर एक शव जा रहा था। लोग रो रहे थे, ढोल बज रहे थे, मंत्र पढ़े जा रहे थे। क्या इसका अंत है? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ राजकुमार, हर जीवन का यही अंत है। सिद्धार्थ का अस्तित्व जैसे टूट गया। चौथा दृश्य, एक शांत सन्यासी। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांत, संतुष्ट, स्थिर, भय से मुक्त। ये कौन है? ये वह है जो सत्य की खोज में निकल पड़ा है और दुख से मुक्ति पाने का मार्ग खोज रहा है। सिद्धार्थ की आंखों में प्रकाश उतर आया। यदि संसार दुख है तो दुख से मुक्ति का मार्ग अवश्य होगा। और वही विचार, वही चिंगारी आने वाली सबसे महान यात्रा की शुरुआत थी। रात का मौन और महान त्याग। सिद्धार्थ उस रात सो न सके। यशोधरा, आराहुल नाम के नवजात पुत्र, सब सो रहे थे, पर सिद्धार्थ जाग रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र को एक बार देखा। नन्हे राहुल की उंगली उनके हाथ पर पड़ी और सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह बंधन नहीं, यह मेरा सबसे बड़ा प्रेम है, लेकिन मुझे सत्य खोजना ही होगा ताकि एक दिन यह जगत दुख से मुक्त हो सके। रात के तीसरे प्रहर में सिद्धार्थ ने छन्ना को बुलाया और कहा, चलिए, सत्य की खोज शुरू हो चुकी है। घोड़ा कंथक हिनहिनाया, मानो जानता हो कि यह यात्रा दुनिया बदलने वाली है। सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, जहां उन्होंने कभी दुख नहीं देखा था, और पीछे छोड़ आए राज सिंहासन, यशोधरा, पुत्र राहुल और सारी वैभव संपदा। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, कसकर संभाली अपनी करुणा की वृत्ति और कहा, अब मैं महापुरुष नहीं, सत्य का खोजी हूं। वह रात थी दुनिया की आध्यात्मिक यात्रा का नया सवेरा। अध्याय 2, कठोर तपस्या और वन का संघर्ष। अंधकार से प्रकाश तक। राजमहल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ के सामने एक विशाल जंगल था, अनंत, गहरा, रहस्यमय। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके भीतर एक प्रश्न जल रहा था, दुख का अंत कैसे होगा? यही प्रश्न उन्हें आगे बढ़ा रहा था। न कोई दिशा, न कोई परिचय, न कोई सुरक्षा, सिर्फ सत्य की अग्नि। राजकुमार से भिक्षु बनने की यात्रा। सिद्धार्थ बहुत दूर चले। उन्हें पहली बार जीवन में भूख, धूल, थकान और तपती धूप का सामना करना पड़ा। जिन हाथों ने कभी तलवार पकड़ी थी, अब उनमें भिक्षा का पात्र था। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें भोजन दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम साधु जैसे लगते हो, पर आंखों में राजा की चमक है। सिद्धार्थ ने सिर झुका दिया। उनका अहंकार टूट रहा था, और यही तो चाहिए था। सत्य का मार्ग अहंकार को नहीं, विनम्रता को स्वीकारता है। प्रथम गुरु आलार कालाम। सिद्धार्थ वैशाली पहुंचे। वहां के प्रसिद्ध योगी आलार कालाम को संसार ध्यान का आचार्य मानता था। आलार कालाम ने सिद्धार्थ को देखा और कहा, तुम में एक चिंगारी है, आओ तुम्हें मार्ग दिखाता हूं। सिद्धार्थ ने उनसे ध्यान सीखा, शरीर की सीमाओं से परे जाना सीखा, गहरी समाधि का अनुभव किया। कुछ महीनों में सिद्धार्थ उसी अवस्था तक पहुंच गए जहां उनके गुरु वर्षों की साधना से पहुंचे थे। आलार कालाम ने कहा, तुम मेरे समान हो गए हो, आओ
इसी आश्रम का संचालन मेरे साथ मिलकर करो। पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गुरुदेव, यह मार्ग अद्भुत है, पर इससे दुख की जड़ नहीं कटती। अभी सत्य नहीं मिला है। वह आगे बढ़ गए। कितना कठिन है वह क्षण जब शिष्य गुरु को छोड़ देता है, लेकिन जब सत्य की पुकार आती है तो उसे सुनना ही पड़ता है। वित्तीय गुरु उद्रक रामपुत्र ने सिद्धार्थ का स्वागत किया। यहाँ सिद्धार्थ ने मन की गहराइयों में उतरने वाली ध्यान विधियां सीखीं। यहाँ भी कुछ ही समय में वे सबसे आगे निकल आए। उद्रक ने कहा, सिद्धार्थ, तुम मेरे उत्तराधिकारी बनो। पर सिद्धार्थ ने फिर कहा, यह ध्यान मन को स्थिर करता है, पर दुख का कारण मन ही तो है। मन शांत हो जाए तब भी दुख समाप्त नहीं होता। मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरी बार सिद्धार्थ यात्रा पर अकेले थे, लेकिन इस बार उनका मन पहले से भी अधिक स्पष्ट था। उर्वेला परम सत्य की ओर पहला कदम गुरुओं से विदा लेकर सिद्धार्थ गंगा तट के वन क्षेत्रों में भटकते रहे। अंत में वे उर्वेला पहुंचे, एक शांत रमणीय स्थान। नदी पास, वृक्ष घने, वातावरण तपस्या योग्य। सिद्धार्थ ने कहा, यहीं सत्य मिलेगा, यहीं मैं स्वयं को पार करूंगा। और उन्होंने कठोर तपस्या की शुरुआत की। 6 वर्षों की भयानक तपस्या। सिद्धार्थ दिन में एक दाना, कभी एक बूंद पानी लेकर रहते। कठोर ध्यान, योग, श्वास रोककर साधना। कभी तो शरीर इतना कमजोर हो गया कि वे बेहोश हो जाते। उनके 5 साथी साधक भद्रिका, महाणाम, अश्वजीत, वप्पा और कौंडन्य मानते थे कि जो जितना शरीर को कष्ट देगा वह उतनी जल्दी मोक्ष पाएगा। और सिद्धार्थ इस तपस्या में सबसे आगे थे। कहा जाता है उनका पेट पीठ से जा लगा था, हड्डियां बाहर दिखने लगी थीं, आंखें गहरी गुफाओं जैसी हो गई थीं, त्वचा की चमक खो गई, सांसें भारी हो गईं। लेकिन भीतर एक ही आवाज, सत्य मिलेगा, भले इसके लिए शरीर को मिटना पड़े। उनके 5 साथी उन्हें देखकर कहते, देखो, यही महापुरुष हैं, इन्हीं को मोक्ष मिलेगा। अंतिम सीमा और सत्य की पहली झलक। एक दिन सिद्धार्थ इतना कमजोर हो गए कि नदी में स्नान करने उतरे और बहने लगे। उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वे सोचने लगे, यदि मैं बह गया तो क्या सत्य मिल जाएगा। उसी क्षण उनके मन में एक गहरी समझ आई, यदि शरीर ही समाप्त हो गया तो खोज कौन करेगा। यही पहला प्रकाश था, यही पहली झलक थी मध्य मार्ग की। सत्य इतना कठोर नहीं है कि शरीर नष्ट कर दे। सत्य वह है जिसमें शरीर भी साधन है और मन भी। यह तपस्या असफल नहीं हुई, इसने उन्हें परम सत्य की ओर मोड़ दिया। नदी किनारे सुजाता, करुणा का पहला स्पर्श। सिद्धार्थ उसी नदी किनारे बैठे थे, बहुत कमजोर, बहुत थके हुए। वहीं पास के गांव में रहने वाली एक युवती सुजाता प्रतिदिन उसी बरगद के पेड़ पर पूजा करती थी। वह मानती थी कि उस पेड़ में देवता बसते हैं। एक दिन उसने देखा कि वहां एक दिव्य पुरुष बैठे हैं, सेवन योग्य नहीं बल्कि सम्मान योग्य। वह बोली, स्वामी, मैं आपकी वर्षों से पूजा कर रही थी, कृपा स्वीकार करें। और उसने उन्हें दूध चावल का खीर दिया। सिद्धार्थ ने वह खीर स्वीकार की। यह स्वीकार करना ही सबसे बड़ा मोड़ था। वही सिद्धार्थ जिसने 6 वर्षों से भोजन को छुआ तक नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया, सत्य कठोरता में नहीं है, समता में है। सुजाता का वह खीर का कटोरा सिर्फ भोजन नहीं था, यह मध्य मार्ग की पहली शिक्षा थी। 5 साधक छोड़कर चले गए। जब उनके 5 साथी साधकों ने देखा कि सिद्धार्थ ने भोजन ले लिया है, वे टूट गए। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ विचलित हो गए, अब इनमें तपस्या नहीं रही। वे उनसे दूर चले गए, वहां जहां बाद में बुद्ध उन्हें सत्य सिखाने वाले थे। लेकिन वह आगे की कहानी है। सिद्धार्थ अब अकेले थे, पर भीतर का प्रकाश प्रबल था। बोधि वृक्ष अंतिम द्वार के सामने उर्वेला के वन में निर्वाण नदी के पास एक विशाल पीपल वृक्ष था। आज दुनिया जिस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहती है, सिद्धार्थ उसी वृक्ष के नीचे बैठे, शांत, स्थिर, अदम्य। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक अंतिम सत्य न मिले मैं यहां से उठूंगा नहीं, चाहे इस शरीर का अंत ही क्यों न हो जाए। यह प्रतिज्ञा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। यह उस आत्मा की आवाज थी जिसे जन्म जन्मांतरों ने तपाया था। मार का प्रहार, अंतिम अंधकार जैसे जैसे सिद्धार्थ गहरी ध्यान अवस्था में गए, अंततः उनका सामना हुआ मार से। मार मन का प्रतीक है, भ्रम, भय, प्रलोभन, अहंकार, काम, क्रोध, मोह। उसने सिद्धार्थ को विचलित करने की पूरी कोशिश की। मार ने कहा, यह सिंहासन मेरा है, तुम्हें क्या अधिकार है यहां बैठने का। सिद्धार्थ बोले, मैंने कर्मों से कमाया है यह स्थान, मुझे पृथ्वी साक्षी है। और उन्होंने अपना दाहिना हाथ धरती पर रखा।
धरती कंपित हो उठी और मार पराजित हो गया। यह दृश्य सिर्फ एक कथा नहीं, यह प्रतीक है। जब साधक अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता उसे हिला नहीं सकती। अंतिम रात और नए युग का जन्म रात का पहला पहर सिद्धार्थ को अपने पिछले जन्म दिखाई दिए। दूसरा पहर कर्म और पुनर्जन्म के रहस्य खुल गए। तीसरा पहर अज्ञान का आवरण टूट गया। आकाश में जब सुबह का तारा चमका, सिद्धार्थ मुस्कुराए। चिंतन समाप्त हुआ, प्रश्न खत्म हुए, दुख की जड़ दिखाई दी और उससे मुक्ति का मार्ग भी। वह क्षण सिर्फ सिद्धार्थ के लिए नहीं, पूरे मानव इतिहास के लिए एक परिवर्तन था। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागृत, पूर्णत जागे हुए, दिव्य, शांत, त्रिकालदर्शी। अध्याय 3, ज्ञान का प्रकाश। बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त सत्य ब्रह्म मुहूर्त का समय था। उर्वेला का वन शांत था, इतना शांत कि हवा की सरसराहट भी ध्यान में बाधा न बने। नदी निर्वाण शांत बह रही थी, मानो किसी रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए हो। इस वातावरण में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे सिद्धार्थ अब एक साधक नहीं रहे थे, वे जाग चुके थे। और उनका जागना केवल किसी निजी मुक्ति का जागरण नहीं था, यह वह प्रकाश था जिसने आने वाले हजारों वर्षों के अंधकार को दूर करना था। इस अध्याय में हम उन आंतरिक अनुभवों, उन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियों और उन अंतिम सत्यों को समझेंगे जिन्होंने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया। ज्ञान के 3 प्रज्ञा, जगत को देखने की नई दृष्टि। बुद्ध ने उस रात 3 गहन अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किए। इन्हें त्रिप्रज्ञा या त्रिविध ज्ञान कहा जाता है। ये केवल दार्शनिक सिद्धांत नहीं थे, ये सीधा अनुभव थे। उनके भीतर हुआ विस्फोटात्मा का जागरण, जगह जगह प्रकाशित सत्य। प्रथम प्रज्ञा, पूर्व जन्म की स्मृति। जब सिद्धार्थ गहरे ध्यान में प्रवेश कर चुके थे, उन्होंने अचानक अपने भीतर एक अद्भुत दरवाजा खुलता महसूस किया। वे साधारण चेतना से ऊपर उठ गए और फिर उन्होंने अपने अनगिनत पूर्व जन्म देखे। उन्होंने देखा, कभी वे एक व्यापारी थे, कभी एक सन्यासी, कभी एक राजा, कभी एक मजदूर, कभी एक पक्षी, कभी एक तपस्वी, कभी एक महिला, कभी एक शिकारी, कभी एक ब्राह्मण, कभी एक दास। उन्होंने जन्म दर जन्म, कर्म दर कर्म, हर जीवन की यात्रा एक चलचित्र की तरह देखी। पहली बार उन्हें स्पष्ट समझ आया, जन्म कभी शुरू ही नहीं हुआ, यह चेतना की अनंत यात्रा है। उन्होंने देखा कि हर जीवन का अनुभव अगले जन्म की दिशा बदलता है। उन्होंने समझा, कर्म केवल क्रियाएं नहीं होते, कर्म विचार हैं, इच्छाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं। जो भीतर रहता है वह बाहर प्रकट होता है। यह ज्ञान कोई साधारण मनुष्य सह नहीं सकता, यह केवल उसी के लिए संभव है जिसे भीतर पूरी तैयारी हो। द्वितीय प्रज्ञा, जीव जगत का उत्थान पतन। दूसरे पहर के ध्यान में बुद्ध ने सभी प्राणियों को जन्म लेते, जीते और फिर मृत्यु प्राप्त होते देखा। उन्होंने देखा कि संसार एक नाटक है जिसमें कोई स्थायित्व नहीं है। हर प्राणी अपने कर्मों की ऊर्जा के अनुसार ऊपर उठता है या नीचे गिरता है। उन्होंने स्पष्ट देखा, जो लोभ, क्रोध और मोह में फंसते हैं वे दुख की राह चुनते हैं। जो दया, करुणा और सत्य में जीते हैं वे ऊपर उठते हैं। उन्होंने जाना, दुनिया को कोई ईश्वर नहीं चलाता, इसे चलाते हैं हर जीव के अपने ही कर्म। यह समझ मानवता के आध्यात्मिक इतिहास में एक क्रांति थी। पहली बार किसी ने संसार को कर्म, ऊर्जा की दृष्टि से समझा। तृतीय प्रज्ञा, दुख और मुक्ति का परम सत्य। रात का तीसरा पहर, और इसी पहर हुई वह घटना जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया। इस अंतिम ज्ञान ने संसार के सारे भ्रम तोड़ दिए। उन्हें दिखाई दिया, दुख क्यों है, दुख कैसे समाप्त होगा, दुख की जड़ क्या है और मुक्ति का मार्ग क्या है। और यहीं पर उन्होंने वह महान सत्य देखा, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स, जिन्होंने मानवता को पहली बार मानसिक शांति और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का वास्तविक मार्ग दिया। 4 आर्य सत्य बुद्ध का प्रथम प्रकाश। बौद्ध दर्शन में इन्हें आर्य सत्य कहा जाता है क्योंकि यह सत्य साधारण नहीं, मनुष्य को आर्य, उच्च, शुद्ध, विवेकशील बनाते हैं। पहला आर्य सत्य, दुख। बुद्ध ने देखा, जीवन स्वयं प्रकृति में इतना अस्थायी है कि उससे दुख पैदा होना ही है। जन्म दुख, बुढ़ापा दुख, बीमारी दुख, मृत्यु दुख, प्रिय से बिछड़ना दुख, अप्रिय के साथ रहना दुख, किसी इच्छा का न मिलना दुख। यह निराशावाद नहीं था, यह वास्तविकता का सामना था। दुख को स्वीकार करना ही मुक्ति की शुरुआत है। दूसरा आर्य सत्य, दुख का कारण तृष्णा। बुद्ध ने देखा कि दुख का मूल कारण है तृष्णा, लालसा, कामना, पकड़ना, अहंकार। यह मेरा है कि भावना, लंबी इच्छाएं, मानसिक आसक्ति। तृष्णा 3 प्रकार की, काम, तृष्णा भव, तृष्णा मैं बनूं विभव, तृष्णा मैं न बनूं,
और यह तृष्णा हर मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में घुमाती रहती है। तीसरा आर्य सत्य, दुख का निरोध। यहाँ बुद्ध ने संसार को पहली बार आशा की किरण दिखाई। उन्होंने कहा, दुख समाप्त हो सकता है। जब तृष्णा समाप्त होती है तब दुख समाप्त हो जाता है। यह अंत नहीं, नई शुरुआत है। चौथा आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग। यह मार्ग वह पुल है जो मनुष्य को दुख से मुक्ति तक पहुंचाता है। अष्टांग मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह कोई धार्मिक नियम नहीं, यह मानव मन की संरचना को समझने वाला वैज्ञानिक मार्ग है। निर्वाण, वासना का पूर्ण प्रहवन। बुद्ध ने उस रात जो प्राप्त किया वह ज्ञान नहीं, अंतिम स्वतंत्रता थी। निर्वाण का अर्थ है वासना का बुझ जाना, तृष्णा का अंत, अहंकार का क्षय, भ्रम का मिट जाना, अस्तित्व के बोझ से मुक्ति। बुद्ध के भीतर कोई प्रश्न शेष नहीं रहा। वह पूर्ण शुद्धता की अवस्था में थे। उनका चेहरा शांति से दमक रहा था। उनकी आंखें गहरे आकाश जैसी शांत थीं। उनका शरीर एक दिव्य आभा से घिरा था। उन्होंने महसूस किया, मैं जग गया हूं और यह जागरण हर मनुष्य में संभव है। तारांकन, अब वह सिद्धार्थ नहीं, अब वह बुद्ध थे। तारांकन, वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन से दुनिया को दिखाया कि सत्य बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर है, कि मुक्ति कोई कल्पना नहीं, अभ्यंतरिक यथार्थ है, कि शांति किसी मंदिर की देन नहीं, चेतना की देन है, कि दुख हटाना संभव है जब मन समझ जाए कि वह क्यों दुखी है। 4 महाप्रजापति गौतमी, पहली महिला भिक्षुणी, पहली आध्यात्मिक क्रांति। महाप्रजापति गौतमी वह स्त्री थीं जिन्होंने सिद्धार्थ को मां की तरह पाला। माया देवी के मृत्यु के बाद उन्होंने सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह दूध पिलाया, लेकिन बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद उन्होंने एक असंभव सा कार्य किया, स्त्रियों के लिए सन्यास की राह मांगी। 3 बार अनुरोध, बुद्ध मौन। पहली बार बोली, भगवान, स्त्रियों को भी धम्म का अधिकार है। बुद्ध मौन रहे। दूसरी बार फिर मौन। तीसरी बार बुद्ध ने देखा उनका संकल्प पत्थर का नहीं, जल की तरह पवित्र था। फिर बुद्ध बोले, गौतमी, तुम्हारा अनुरोध धम्म के इतिहास में पहली बार पूरा होगा। महाप्रजापति पहली भिक्षुणी बनी। उनके माध्यम से धम्म महिलाओं तक पहुंचा और दुनिया बदल गई। 5 सुजाता, वह जिसने बुद्ध को भोजन दिया और दुनिया बदल गई। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तप किया, इतना कठोर कि शरीर हड्डी मात्र रह गया। एक दिन वे बेहोश होकर गिर पड़े। तभी सुजाता नाम की एक युवती आई। वह उन्हें एक देवता समझ बैठी जिसकी पूजा वह करती थी। उसने सिद्धार्थ को खीर का कटोरा दिया, इतना सरल भोजन लेकिन इतना महत्वपूर्ण। जब खीर का पहला निवाला सिद्धार्थ के शरीर में पहुंचा, मानो जीवन वापस लौट आया। वे बोले, सत्य शरीर की हत्या से नहीं मिलता, सत्य संतुलन से मिलता है। उस दिन मध्य मार्ग की शुरुआत हुई। सुजाता को तो शायद पता भी नहीं था कि उसने समस्त मानव इतिहास को एक नए युग की ओर धकेल दिया है। इन 5 का योगदान, धम्म का 5 दिशाओं में विस्तार, आनंद, धम्म को याद रखने वाला सारिपुत्र, धम्म को समझाने वाला महामौदगल्यायन, धम्म को अनुभव में उतारने वाला महाप्रजापति, धम्म को स्त्रियों तक पहुंचाने वाली सुजाता, धम्म को शरीर और मन के संतुलन तक लौटाने वाली इन 5 ने बुद्ध की शिक्षाओं को हर वर्ग, हर दिशा, हर मन तक पहुंचाया। यदि बुद्ध सूरज हैं, तो ये 5 उनकी 5 किरणें हैं। अध्याय 5 बुद्ध का जीवन, करुणा, चमत्कार और दैनिक चर्या का दिव्य संगीत। सारनाथ में धम्म का चक्र घूम चुका था। बुद्ध अब केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वह थे शांत प्रकाश जो अंधकार को भेदता चला जा रहा था। उनकी वाणी में वजन नहीं था, उनकी चाल में अहंकार नहीं था, उनके हृदय में किसी के लिए भी कठोरता नहीं थी। उनका संपूर्ण जीवन करुणा की जीवित प्रतिमा था। इस अध्याय में हम बुद्ध के पूर्ण जीवन को देखेंगे, उनकी दिनचर्या, उनकी करुणा, उनके छोटे बड़े चमत्कार जिन्हें उन्होंने कभी चमत्कार कहा ही नहीं, और वह सुगंध जो उनकी साधना से हर किसी के जीवन में फैलती गई। 1 बुद्ध का जनसमुदाय के बीच जीवन, साधारण रूप में असाधारण। भले ही अब लाखों लोग उन्हें पूजते थे, पर बुद्ध का जीवन सदैव सरल, विनम्र और निष्काम रहा। वे भिक्षुओं के साथ नंगे पांव एक कटोरा लिए सड़क पर भोजन मांगने निकलते थे। राजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजीत, अनेकों अमीर व्यापारी चाहते थे कि बुद्ध केवल उनके महलों में भोजन करें, लेकिन बुद्ध मुस्कुराकर कहते, मैं हर घर का अतिथि हूं, धनी का भी, निर्धन का भी। उनके लिए सभी प्राणी समान थे। 2
दैनिक चर्या एक जागृत जीवन का अनुशासन। बुद्ध की दिनचर्या सरल और दिव्य थी। एक प्रातःकाल ध्यान में डूबकर दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले वे गहन ध्यान में बैठ जाते थे। यह ध्यान केवल शांति का अनुभव नहीं था, यह था निरंतर जागरण। सत्य में दृढ़ता, करुणा में विस्तार। 2 भिक्षा यात्रा भिक्षा पात्र लेकर वे गांव में प्रवेश करते। सभी लोग उनके चरण छूना चाहते, पर बुद्ध केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ते। धम्म स्पर्श से नहीं, आचरण से मिलता है। 3 भोजन और उपदेश वे एक बार भोजन करते, शांत भाव से, बिना किसी आग्रह के। फिर भिक्षुओं और गृहस्थों को उपदेश देते। उनकी बातों में कोई दार्शनिक भारीपन नहीं था। वे जीवन की सबसे कठिन सच्चाइयों को सबसे सरल भाषा में कह जाते। 4 दोपहर भिक्षुओं की शिक्षा वे भिक्षुओं की शंकाएं दूर करते, ध्यान की विधि समझाते और गलतियों पर प्रेम से मार्गदर्शन देते। 5 संध्या जनसमुदाय से संवाद शाम होते लोग दूर दूर से बुद्ध के प्रवचन सुनने आते। गिरी पर्वत घाटी से लेकर नदियों के किनारे तक उनकी उपस्थिति से एक शांति फैल जाती। 6 रात्रि 3 पहर तक जागरण, सब सो जाते, लेकिन बुद्ध 3 प्रहर तक या तो ध्यान करते या दुखी प्राणियों के विषय में सोचते। उनकी आंखें केवल नींद के लिए कभी नहीं बंद होती थीं, वे बंद होती थीं जगत के दुखों को देखने के लिए। 3 बुद्ध का स्पर्श, वह करुणा जो घावों को पिघला देती थी। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक दुख, अपमान और टूटा हुआ आत्मविश्वास होता, तो वह बुद्ध के पास आता, क्योंकि बुद्ध उसे दोष नहीं देते थे। वे केवल इतना कहते, तुम दुखी हो क्योंकि तुम दृश्य को सत्य मान बैठे हो। दृश्य बदलो, सत्य बदल जाएगा। ये अंगुलिमाल, हत्यारा जो संत बन गया। अंगुलिमाल नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। 100 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाने वाला डाकू। जब बुद्ध उसके गांव की ओर बढ़े, लोगों ने चेताया, मत जाइए भगवन, वह आपको भी मार देगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह भी दुख के कारण भटका है। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा, उसे लगा, यह साधु भाग क्यों नहीं रहा। वह पूरी शक्ति से दौड़ा, पर बुद्ध शांत चलते रहे और वह उन्हें पकड़ ही न सका। थक कर बोला, रुक जाओ। बुद्ध ने कहा, अंगुलिमाल, मैं रुका हुआ हूं, तुम कब रुकोगे। उसके भीतर कुछ टूट गया, हथियार गिर पड़े। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और वही हत्यारा जीवन का सबसे करुणामय भिक्षु बन गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह बुद्ध की शुद्ध करुणा की शक्ति थी। 4 बुद्ध के चमत्कार। लेकिन केवल करुणा के लिए बुद्ध ने कभी चमत्कारों का प्रचार नहीं किया। वे कहते, चमत्कार अहंकार को बढ़ाते हैं, ज्ञान को नहीं। फिर भी कुछ घटनाएं आज भी इतिहास में दर्ज हैं जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन बुद्ध उन्हें मानसिक शांति की पराकाष्ठा कहते थे। आय दुष्ट देवदत्त का हाथी शांत हो गया। देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए नालागिरी नामक हिंसक हाथी को छोड़ा। लोग चीख कर भाग गए, लेकिन बुद्ध रुके रहे। हाथी उनकी ओर दौड़ा, मिट्टी उड़ती हुई आ रही थी, चारों ओर डर। बुद्ध ने हाथ उठाया करुणा के साथ। हाथी उनके चरणों में शांत होकर बैठ गया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, क्रोध दुख की जड़ है, तुम्हारा दुख शांत हो जाए। आग के उपासक कसायप भाइयों का परिवर्तन। एक बार बुद्ध घोर अग्नि पूजा करने वाले कसायप भाइयों के आश्रम पहुंचे। उनके आग के कुंड में विषैला नाग रहता था। बुद्ध उसी कुटी में सोए। नाग ने हमला किया, धुएं और आग की लपटें फैलीं। सुबह देखा, नाग शांत, बुद्ध स्थिर। कसायप भाइयों ने हार मानकर कहा, आपका तेज अग्नि से भी अधिक है, और हजारों लोग बुद्ध के शिष्य बन गए। 5 बुद्ध की करुणा। रोगियों की सेवा में बुद्ध कहते थे, जो भिक्षु रोगियों की सेवा करता है, वह स्वयं मेरी सेवा करता है। वह केवल ध्यान और प्रवचन देने वाले गुरु नहीं थे। वे भिक्षुओं के घाव धोते, बीमारों को दवा देते और उन्हें अपने हाथों से खिलाते थे। एक बार उन्होंने गंभीर रूप से बीमार भिक्षु को देखा। किसी ने उसकी सेवा नहीं की थी। बुद्ध ने स्वयं उसके घाव साफ किए। फिर भिक्षुओं से कहा, तुम्हारे लिए धम्म केवल कठिन शब्द नहीं है। धम्म यानी दया, दया नहीं तो धम्म नहीं। 6 बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम। लेकिन करुणा के आधार पर बुद्ध ने अनेक नियम बनाए, लेकिन किसी दंड के साथ नहीं, सब प्रेम और समझ से। 1 विनम्रता का नियम। भिक्षु किसी पर जोर नहीं डालेंगे। धम्म को केवल वही सुन सकता है जो उसके लिए तैयार। 2 वस्त्र का नियम। केसरिया वस्त्र केवल साधारण कपड़ों से बनते थे, क्योंकि बुद्ध कहते थे, भोग से बुद्धि मंद होती है। 3 अहिंसा का नियम, न केवल कर्म में बल्कि वाणी और विचार में भी। 4
भोजन का नियम, दिन में केवल एक बार भोजन, क्योंकि शरीर को अधिक चाहिए ही क्या। लेकिन यदि कोई बीमार हो, नियम तुरंत ढीले कर दिए जाते। करुणा नियम से बड़ी थी। 7 बुद्ध का मौन, सबसे बड़ा उपदेश। बुद्ध बहुत बोलते थे, लेकिन जब जरूरत होती वे एकदम मौन हो जाते। एक बार एक व्यक्ति आया अपमान करने के लिए, बहुत गालियां दी, बहुत चोट पहुंचाई। बुद्ध बिल्कुल शांत रहे। शिष्य ने पूछा, भगवान आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने कहा, जब कोई उपहार देता है और सामने वाला स्वीकार नहीं करता तो उपहार किसके पास रहता है? शिष्य बोला, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए, मैंने उसकी गालियां स्वीकार नहीं की। यही उनका जीवन था, करुणा, शांति और मौन का मेल। 8 बुद्ध का प्रभाव, हृदयों की भूमि पर क्रांति। बुद्ध के जीवन में शक्ति नहीं थी, सिंहासन नहीं था, धन नहीं था, लेकिन उनके पास था हृदय का स्पर्श। उन्होंने लोगों के जीवन में यह परिवर्तन किया, भय को शांति में, क्रोध को करुणा में, दुख को समझ में, भ्रम को जागृति में, अंधविश्वास को अनुभव में। यह क्रांति इतिहास की सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रांति थी। अध्याय 6 महान शिष्यों की कथाएं। आनंद, सारिपुत्र, महा, मौदगल्यायन, महाप्रजापति और सुजाता बुद्ध के महान शिष्य, प्रकाश के वाहक। बुद्ध अकेले नहीं थे, उनके साथ थे ऐसे शिष्य जिन्होंने न केवल बुद्ध के उपदेश सुने बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारा। उनकी कथाएं केवल इतिहास नहीं हैं, वे उन आत्माओं की यात्रा हैं जो अंधकार से निकलकर अनंत प्रकाश में विलीन हो गईं। 4 महाप्रजापति गौतमी, पहली महिला भिक्षुणी, पहली आध्यात्मिक क्रांति। महाप्रजापति गौतमी वह स्त्री थीं जिन्होंने सिद्धार्थ को मां की तरह पाला। माया देवी के मृत्यु के बाद उन्होंने सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह दूध पिलाया, लेकिन बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद उन्होंने एक असंभव सा कार्य किया, स्त्रियों के लिए सन्यास की राह मांगी। 3 बार अनुरोध। बुद्ध मौन। पहली बार बोली, भगवान, स्त्रियों को भी धम्म का अधिकार है। बुद्ध मौन रहे। दूसरी बार फिर मौन। तीसरी बार बुद्ध ने देखा उनका संकल्प पत्थर का नहीं, जल की तरह पवित्र था। फिर बुद्ध बोले, गौतमी, तुम्हारा अनुरोध धम्म के इतिहास में पहली बार पूरा होगा। महाप्रजापति पहली भिक्षुणी बनी, उनके माध्यम से धम्म महिलाओं तक पहुंचा और दुनिया बदल गई। 5 सुजाता, वह जिसने बुद्ध को भोजन दिया और दुनिया बदल गई। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तप किया, इतना कठोर कि शरीर हड्डी मात्र रह गया। एक दिन वे बेहोश होकर गिर पड़े। तभी सुजाता नाम की एक युवती आई। वह उन्हें एक देवता समझ बैठी जिसकी पूजा वह करती थी। उसने सिद्धार्थ को खीर का कटोरा दिया, इतना सरल भोजन लेकिन इतना महत्वपूर्ण। जब खीर का पहला निवाला सिद्धार्थ के शरीर में पहुंचा, मानो जीवन वापस लौट आया। वे बोले, सत्य शरीर की हत्या से नहीं मिलता, सत्य संतुलन से मिलता है। उस दिन मध्य मार्ग की शुरुआत हुई। सुजाता को तो शायद पता भी नहीं था कि उसने समस्त मानव इतिहास को एक नए युग की ओर धकेल दिया है। इस अध्याय में हम 5 महान आत्माओं को देखते हैं, आनंद, सारिपुत्र, महा, मौदगल्यायन, महाप्रजापति, गौतमी और सुजाता। ये 5 कहानियां बुद्ध के धम्म के 5 स्तंभ हैं, सरलता, ज्ञान, आस्था, सेवा और करुणा। 1 आनंद, बुद्ध का हृदय, बुद्ध का साक्षी। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई थे, लेकिन उनका प्रेम एक शिष्य का गुरु के प्रति निर्विकल्प समर्पण था। उन्हें धम्म भंडागर कहा जाता है क्योंकि बुद्ध के प्रवचनों का सबसे बड़ा संग्रह आनंद की स्मृति में था। आनंद की विशेषता, निर्मल हृदय। आनंद का हृदय इतना कोमल था कि बुद्ध कहते, आनंद, तुम करुणा के सागर हो। वे गुस्सा नहीं करते थे, वे किसी को दुख नहीं देते थे। वे हमेशा पूछते, भगवान, हमारी सेवा में कमी तो नहीं। एक अतुलनीय घटना, एक बार एक स्त्री आई धर्म सुनने के लिए। रास्ते में उसे किसी ने ताना दिया था। वह रोती हुई बुद्ध के पास पहुंची। आनंद ने उसे पानी दिया, बैठाया और कहा, धम्म सबका है, यह किसी के अपमान से छोटा नहीं होता। बुद्ध ने आनंद को देखा और कहा, आनंद, यदि कोई मेरे धम्म को हृदय से समझ सकता है तो वह तुम हो। बुद्ध की महापरिनिर्वाण रात। आनंद का विलाप। जब बुद्ध का शरीर क्षीण हो रहा था, आनंद बिखर गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, आप चले जाएंगे तो हम किस सहारे रहेंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, तुम बहुत रोए, तुम्हारा रोना तुम्हें बांधता है। धम्म तुम्हारा सहारा है और आनंद, तुम स्वयं प्रकाश बनोगे। बुद्ध के जाने के बाद आनंद ही वह पुल बने जिसने धम्म को दुनिया तक पहुंचाया। सारिपुत्र, बुद्धि का शिखर, विनम्रता का सागर। सारिपुत्र सारथी, पुत्र बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, धम्म की समझ में सबसे गहरे।
वे इतने ज्ञानी थे कि शिष्य कहते, यदि बुद्ध सूर्य हैं तो सारिपुत्र चंद्रमा हैं। ज्ञान के साथ विनम्रता। एक बार एक भिक्षु ने गलती से सारिपुत्र की निंदा कर दी, लेकिन जब उसे पता चला, वह डरते हुए माफी मांगने आया। सारिपुत्र ने कहा, भिक्षु, मैं तो पहले ही माफ था, तुम्हारी बात मेरे मन को छू ही नहीं पाई। यह ज्ञान का असली स्वरूप है, अहंकार रहित। सारिपुत्र का अंतिम समय वह अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने गए। उनकी माँ बुद्ध को नहीं मानती थीं। सारिपुत्र ने कहा, माँ, बुद्ध मेरे गुरु नहीं, मेरी आंखें हैं। उन्होंने मुझे देखना सिखाया। उनकी माता रो पड़ी। उन्होंने बुद्ध में श्रद्धा ग्रहण की और सारिपुत्र ने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार बुद्ध को मिला, वह गहरे मौन में चले गए। फिर बोले, धम्म का आधा स्तंभ चला गया। इतना बड़ा शिष्य, इतना विनम्र। 3 मौदगल्यायन अद्भुत सिद्धियों के स्वामी, अद्भुत करुणा के भी यदि सारिपुत्र बुद्धि के शिखर थे, तो मौदगल्यायन ध्यान और समाधि के शिखर थे। उनकी सिद्धियों की कथा आज भी बौद्ध साहित्य में उज्जवल है, लेकिन वे कहते थे, सिद्धि उपयोग के लिए नहीं, सेवा के लिए है। माता को नरक से मुक्त करने की कथा उल्लंपन्नी सुत्त मौदगल्यायन की मां लोभी थीं। मृत्यु के बाद वे नरक में चली गईं। मौदगल्यायन ने ध्यान से देखा, वह भूखी प्यास से तड़प रही थीं। उन्होंने अन्न पहुंचाया, लेकिन वह जलते जलते राख हो गया। वे बुद्ध के पास रोते हुए पहुंचे, भगवान, मेरी मां कैसे मुक्त होंगी? बुद्ध ने कहा, प्रेम व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक होना चाहिए। तुम अनेक प्राणियों को भोजन दो, तुम्हारी मां स्वयं मुक्त हो जाएगी। इस घटना को आज उल्लंबना पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह करुणा का सबसे बड़ा पाठ है। 4 महाप्रजापति गौतमी, पहली महिला भिक्षुणी, पहली आध्यात्मिक क्रांति। महाप्रजापति गौतमी वह स्त्री थीं जिन्होंने सिद्धार्थ को मां की तरह पाला। माया देवी के मृत्यु के बाद उन्होंने सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह दूध पिलाया, लेकिन बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद उन्होंने एक असंभव सा कार्य किया, स्त्रियों के लिए सन्यास की राह मांगी। 3 बार अनुरोध। बुद्ध मौन। पहली बार बोली, भगवान, स्त्रियों को भी धम्म का अधिकार है। बुद्ध मौन रहे। दूसरी बार फिर मौन। तीसरी बार बुद्ध ने देखा, उनका संकल्प पत्थर का नहीं, जल की तरह पवित्र था। फिर बुद्ध बोले, गौतमी, तुम्हारा अनुरोध धम्म के इतिहास में पहली बार पूरा होगा। महाप्रजापति पहली भिक्षुणी बनी। उनके माध्यम से धम्म महिलाओं तक पहुंचा और दुनिया बदल गई। 5 सुजाता, वह जिसने बुद्ध को भोजन दिया और दुनिया बदल गई। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तप किया, इतना कठोर कि शरीर हड्डी मात्र रह गया। एक दिन वे बेहोश होकर गिर पड़े। तभी सुजाता नाम की एक युवती आई। वह उन्हें एक देवता समझ बैठी जिसकी पूजा वह करती थी। उसने सिद्धार्थ को खीर का कटोरा दिया। इतना सरल भोजन, लेकिन इतना महत्वपूर्ण। जब खीर का पहला निवाला सिद्धार्थ के शरीर में पहुंचा, मानो जीवन वापस लौट आया। वे बोले, सत्य शरीर की हत्या से नहीं मिलता, सत्य संतुलन से मिलता है। उस दिन मध्य मार्ग की शुरुआत हुई। सुजाता को तो शायद पता भी नहीं था कि उसने समस्त मानव इतिहास को एक नए युग की ओर धकेल दिया है। इन 5 का योगदान, धम्म का 5 दिशाओं में विस्तार, आनंद, धम्म को याद रखने वाला सारिपुत्र, धम्म को समझाने वाला महामौदगल्यायन, धम्म को अनुभव में उतारने वाला महाप्रजापति, धम्म को स्त्रियों तक पहुंचाने वाली सुजाता, धम्म को शरीर और मन के संतुलन तक लौटाने वाली इन 5 ने बुद्ध की शिक्षाओं को हर वर्ग, हर दिशा, हर मन तक पहुंचाया। यदि बुद्ध सूरज हैं, तो ये 5 उनकी 5 किरणें हैं। अध्याय 7 अनित्य परिवर्तन का शाश्वत नियम। बुद्ध का गहनतम उद्घोष लगभग 2500 शब्द, भावनात्मक, मानवीय, अत्यंत आध्यात्मिक शैली। भूमिका। संसार का सबसे बड़ा सत्य प्रकृति में एक नियम ऐसा है जिसे न कोई राजा बदल सकता है, न साधु, न देवता। इस नियम को न किसी ने बनाया, न कोई मिटा सकता है। यह स्वयं अस्तित्व की धड़कन है। अनित्य। अनित्य अर्थात सब कुछ बदल रहा है। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो मिलता है वह छूटता है, जो आज है वह कल नहीं होगा। लोग इस सत्य को सुनते तो हैं, पर जीना नहीं चाहते। बुद्ध ने कहा था, यथा भावं तदा भवति, अर्थात जो बदल रहा है वह बदलेगा ही। उस बदलाव से दुखी होने वाला स्वयं दुख को बुला रहा है। 1 सिद्धार्थ के भीतर इस सत्य का उदय। युवराज सिद्धार्थ जब पहली बार वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखकर लौटा था, तब उसके भीतर पहली बार यह प्रश्न जागा था, यदि सब कुछ बदलने वाला है तो किसका भरोसा करूं,
किसे स्थायी समझूं? वह रात, वह क्षण, वह विचार, उसके जीवन की दिशा बदल गया। उसे लगा शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, साम्राज्य बदलते हैं, हवाएं बदलती हैं, ऋतुएं बदलती हैं, तो फिर क्या स्थायी है? यह प्रश्न उसे बोधि वृक्ष तक, फिर निर्वाण तक ले गया। 2. बोधि वृक्ष के नीचे अनित्य की चरम अनुभूति। जब बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में उसका मन अंतिम परतों तक शांत हुआ, तब उसके भीतर एक प्रकाश फूटा। उसे दिखा कि इस जगत का हर कण, हर आहट, हर श्वास क्षणभंगुर धारा है। उसी क्षण उसने जाना, जो बदलता है उसे पकड़ना मूर्खता है, और जिसे पकड़ा नहीं जा सकता उसे पकड़ने की चाह ही दुख है। यही बोधि क्षण था। 3. बुद्ध का अनित्य पर पहला उपदेश। सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं के सामने बुद्ध ने कहा, रूपन अनिच्चा, वेदना अनिच्चा, संज्ञा अनिच्चा, संस्कार अनिच्चा, विज्ञानन अनिच्चा। अर्थात यह शरीर अनित्य, यह सुख दुख अनित्य, यह पहचान, यह मैं कौन हूं अनित्य, यह आदतें, संस्कार, पैटर्न अनित्य, यह चेतना का प्रवाह भी अनित्य। जब भिक्षु यह सुनते तो उनमें एक लंबी धीमी शांति उतरती, मानो कोई उनके हृदय पर हाथ रखकर कह रहा हो, चिंता मत करो, जो दुख दे रहा है वह भी एक दिन चला जाएगा। 4. अनित्य केवल दुख का कारण नहीं, यह सबसे बड़ा उपहार है। लोग सोचते हैं कि अनित्य का अर्थ है कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए जीवन व्यर्थ है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है इसलिए दुख भी स्थायी नहीं, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं इसलिए परिवर्तन संभव है, क्योंकि मन बदलता है इसलिए मोक्ष भी संभव है। अगर जीवन स्थिर और ठोस होता तो कोई भी अपनी पीड़ा से मुक्त न हो पाता। अनित्य ही विकास का, स्वतंत्रता का, मोक्ष का द्वार है। 5. बुद्ध का जीवन उदाहरण। अनित्य को समर्पण। एक बार एक स्त्री अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोते हुए कहने लगी, भगवान, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने कहा, शहर में जाओ, उस घर से राई का दाना लेकर आओ जहां किसी की कभी मृत्यु न हुई हो। स्त्री घर घर भटकी। हर दरवाजे पर किसी न किसी ने कहा, किसी की मां मर गई, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बच्चा। शाम तक स्त्री समझ गई, मृत्यु सार्वत्रिक है, वियोग अनिवार्य है, सारा संसार अनित्य है। वह लौटकर बुद्ध के चरणों में गिर गई। उसका शोक शांत हो गया। बुद्ध ने उसके हृदय में वह सत्य उतार दिया जिसे समझने में लोग जन्मों लगा देते हैं। 6. अनित्य समझने का अर्थ। मोह से मुक्त होना। मोह का अर्थ है जो बदल रहा है उसे स्थायी मान लेना। हम क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम शरीर को स्थायी मान लेते हैं, रिश्तों को स्थायी, नाम प्रतिष्ठा को स्थायी, भावनाओं को स्थायी, सफलता को स्थायी, असफलता को स्थायी। और जब ये सब बदलते हैं हमारा मन टूट जाता है। बुद्ध ने कहा, बदलाव को स्वीकारना सीखो। जहां प्रतिरोध होगा वहां दुख होगा। यह समझते ही राहत एक धारा की तरह बहने लगती है। 7. ध्यान में अनित्य का अभ्यास। विपश्यना। बुद्ध ने सिखाया, श्वास को देखो, वह आती है जाती है। विचारों को देखो, वे आते हैं जाते हैं। भावनाओं को देखो, उठती हैं मिटती हैं। जब साधक ध्यान में बैठता है और यह वास्तविकता देखता है, उसे अपने भीतर एक चमत्कारिक परिवर्तन महसूस होता है। डर घटने लगता है, चिंता मिटने लगती है, लगाव ढीला पड़ता है, क्रोध पिघलता है, अहंकार टूटता है, क्योंकि अब वह जानता है, मैं इन क्षणभंगुर तरंगों का स्वामी नहीं, केवल साक्षी हूं। यही साक्षित्व, यही विपश्यना, यही मुक्ति का मार्ग है। अनित्य को गहराई से समझने पर क्या घटता है? जब साधक इस सत्य को आत्मा में उतार लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। 1. दुख हल्का हो जाता है क्योंकि वह जानता है यह भी जाएगा। 2. आनंद सरल हो जाता है क्योंकि वह जानता है यह भी टिकेगा नहीं, इसलिए इसे पूरी तरह जियो। क्रोध शांत हो जाता है क्योंकि वह देखता है क्रोध भी क्षणभंगुर है। 4. मोह कम हो जाता है क्योंकि वह अब किसी वस्तु, व्यक्ति, उपलब्धि को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाता। 5. भय मिटने लगता है क्योंकि जीवन में अनिश्चितता अब शत्रु नहीं, एक स्वाभाविक धारा बन जाती है। 9. अनित्य ही नश्वरता नहीं, यह स्वतंत्रता है। बुद्ध कहते हैं, जो अनित्य को समझता है वह अनात्मा को समझता है, जो अनात्मा को समझता है वह निर्वाण को समझता है। जब हम यह देख लेते हैं कि शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, भावनाएं मेरी नहीं, विचार मेरे नहीं, तब भीतर एक अप्रतिम शांति उतरती है। उसी क्षण अहंकार ढह जाता है और मन निर्वाण के प्रथम स्वाद को चखता है। 10. बुद्ध का अंतिम शिक्षण। अनित्य का ही स्मरण। कुशीनगर में जब बुद्ध ने देह छोड़ी
तब उनका अंतिम वचन था, वयधम्मा संखारा अपमादेन संपादे था, अर्थात सभी संसारी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, प्रयत्नशील रहो, सजग रहो। उनके अंतिम शब्द में भी अनित्य था। समापन, अनित्य को अपनाओ, अनंत को पाओ। अनित्य कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं, यह स्वयं अस्तित्व की सबसे सच्ची तस्वीर है। जब हम परिवर्तन को गले लगाना सीख लेते हैं, हमारे भीतर एक नई प्रज्ञा जन्म लेती है जो कहती है, दुख स्थायी नहीं, असफलता स्थायी नहीं, घाव स्थायी नहीं, अकेलापन स्थायी नहीं, दर्द स्थायी नहीं, और तुम्हारा जागरण भी स्थायी नहीं, जब तक तुम उसे हर क्षण जीवित न रखो। बुद्ध का संदेश बहुत सरल है, जीवन क्षणिक है, इस क्षण को जाग कर जियो, बस यही मुक्ति है। अध्याय 8, दुख का विज्ञान। 4 आर्य सत्यों की गहनतम व्याख्या। भूमिका। दुख का प्रश्न जिससे कोई नहीं बचा। बुद्ध ने संसार में जो सबसे पहली बात कही वह यह नहीं थी कि देखो मैं ईश्वर हूं, न ही उन्होंने कहा मेरी पूजा करो, और न उन्होंने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग दिला दूंगा। उन्होंने केवल एक बात कही, जीवन दुख से भरा है, लेकिन यह सुनकर घबराना नहीं, क्योंकि इस दुख से मुक्ति भी संभव है। बुद्ध का धर्म इसी विनम्र मानवीय सत्य पर खड़ा है, सत्य को स्वीकार करो, तभी तुम उससे बाहर निकल सकते हो। 1 बुद्ध का उद्घोष। दुख पर विजय पाने का वास्तविक मार्ग सारनाथ में पंचवर्गीय साथियों को दिया गया उपदेश था। इदम दुखम, इदम दुख समुद्यो, इदम दुख निरोधो, इदम दुख निरोध गामिनी पटीपदा। यही हैं 4 आर्य सत्य। ये न केवल आध्यात्मिक मार्ग हैं, बल्कि मनोविज्ञान, न्यूरोलॉजी और जीवन के सबसे व्यावहारिक सिद्धांत भी हैं। 2 पहला आर्य सत्य, इदम दुखन। यह संसार दुख है। जब बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन बुरा है, बल्कि वे कह रहे हैं जो जन्म लेता है वह पीड़ित होता है, जो बुजुर्ग होता है वह पीड़ित होता है, जो बीमार होता है वह पीड़ित होता है, जो प्रिय से बिछुड़ता है वह पीड़ित होता है, जो अप्रिय से मिलता है वह भी पीड़ित होता है, जो चाहे और न मिले वह भी दुखी होता है। दुख बराबर संघर्ष, असंतोष, अशांति। हम हर दिन कहीं न कहीं इस दुख को जीते हैं, फिर भी उससे मुक्ति का रास्ता खोजते नहीं। बुद्ध ने यह सत्य हमें जगाने के लिए कहा, दुख को देखो, देखने से ही इलाज शुरू होता है। 3 दूसरा आर्य सत्य, दुख समुदाय। दुख का कारण बुद्ध कहते हैं, दुख का मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा अर्थात चाह, वांट, प्यास, क्रेविंग, पकड़, अटैचमेंट। यह मेरा है, पॉसेसिवनेस, मैं इसे खो नहीं सकता। फिर तृष्णा के 3 रूप बुद्ध ने बताए। 1 आम तृष्णा, इंद्रिय सुख, इच्छाएं, लालसा। 2 भविष्य तृष्णा, कुछ पाना, ऐसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। 3 अस्तित्व तृष्णा / अस्तित्व तृष्णा, अहंकार की प्यास, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा महत्व। देखिए, अपने जीवन में हम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि कुछ मिला या खोया, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उसे पकड़ा हुआ था। बुद्ध कहते हैं पकड़ ही पीड़ा है, छोड़ना ही मुक्ति। 4 तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोध। दुख का अंत संभव है, यह बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी सत्य है। वे कहते हैं न केवल दुख का कारण है, बल्कि इससे मुक्ति भी संभव है। जब तृष्णा शांत होती है, जब मन पकड़ना बंद कर देता है, जब भीतर समत्व जागता है, तभी पहली बार मन शांति का स्वाद चखता है। बुद्ध ने इसे कहा निर्वाण, शांति का आरंभ। निर्वाण कोई स्थान नहीं, ये एक स्थिति है। भीतर कोई बुझती आग नहीं, कोई जलता भय नहीं, कोई चिपका हुआ मोह नहीं, कोई दौड़ती इच्छा नहीं, बस पूर्ण विश्राम, पूर्ण जागृति, पूर्ण स्वतंत्रता। 5 चौथा आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मुक्ति की राह। यदि पहले 3 सत्य बीमारी, कारण और इलाज हैं, तो चौथा सत्य दवा है। बुद्ध कहते हैं यह है वह मार्ग जिसे समझकर तुम्हारा मन मुक्त हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग। 1 सम्यक दृष्टि, जीवन के सत्य को देखना, अनित्य, दुख, अनात्मा। 2 सम्यक संकल्प, क्रोध, हिंसा, लोभ रहित विचार। 3 सम्यक वाणी, झूठ न बोलना, कठोर भाषा न बोलना। 4 सम्यक कर्म, हिंसा न करना, चोरी न करना, दुराचार न करना। 5 सम्यक आजीविका, ऐसी आजीविका जो किसी को कष्ट न दे। 6 सम्यक प्रयास, मन में बुराई न आने देना, आई हुई बुराई को हटाना। 7 सम्यक स्मृति, हर क्षण में जागरण, शरीर, भावना, मन, धारणाएं। 8 सम्यक समाधि, गहन ध्यान, एकाग्रता, अंतर्दृष्टि। 6 4 आर्य सत्य, मनोविज्ञान का मूल आधार आज दुनिया में CBT, DBT, माइंडफुलनेस, एक्सेप्टेंस थेरेपी, इन सभी आधुनिक मनोवैज्ञानिक उपचारों की जड़ बुद्ध के उपदेशों में है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले ही यह खोज लिया था, दुख बाहरी नहीं, दुख मन की प्रतिक्रिया है। 7
एक साधक की कहानी। 4 आर्य सत्य का जीवन में रूपांतरण। राजगीर का एक व्यापारी अपने पुत्र की मृत्यु से टूट गया था। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा हृदय जल रहा है, मेरे जीवन में अब कोई अर्थ नहीं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारा बेटा अमर था? वह बोला, नहीं। क्या तुम्हारा दुख तुम्हारे प्रेम का प्रमाण है या तुम्हारी तृष्णा का? व्यापारी फूट फूट कर रोने लगा। उसे पहली बार समझ आया, मैं अपने बेटे को मेरा मानकर उसे खोने के भय से ही जकड़ा था। कुछ दिनों में उसका शोक धीरे धीरे पिघल गया, क्योंकि उसने दुख का विज्ञान समझ लिया था। 4 आर्य सत्य अभ्यास से ही फल देते हैं। यह केवल दर्शन नहीं, यह अभ्यास है। ध्यान, सतर्कता, वाणी की शुद्धि, भावनाओं का निरीक्षण, अनित्य का साक्षात्कार, तृष्णा का ह्रास। इनका अभ्यास करते करते मन धीरे धीरे मुक्त होता जाता है। 4 आर्य सत्य का अंतिम रहस्य, यदि आप इन सत्यों को समझ लें तो जीवन में कोई भी दुख स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि बुद्ध का संदेश एक पंक्ति में यही है, दुख है क्योंकि तुम पकड़ते हो, मुक्ति है क्योंकि तुम छोड़ सकते हो। समापन, भीतर का बुद्ध जागे। बुद्ध का धर्म बाहर नहीं, हर मनुष्य के भीतर बैठा हुआ है। 4 आर्य सत्य कोई धार्मिक सूत्र नहीं, ये हमारे जीवन का व्यक्तिगत विज्ञान है। इनको समझकर हर मनुष्य बुद्ध बन सकता है। धम्म कहता है, दुख अनंत नहीं, तुम्हारी मुक्ति की संभावना तुम्हारे भीतर अभी जीवित है। अध्याय 9, अनात्मा मैं का भ्रम और आत्मा का वास्तविक स्वरूप। भूमिका। दुनिया का सबसे गहरा प्रश्न बचपन से हम सुनते आए हैं, यह मेरा शरीर है, यह मेरा मन है, यह मेरा विचार है, मैं ये हूं, मैं वह हूं। पर बुद्ध ने पहली बार संसार को चौंकाते हुए कहा, न अत्ति न आत्मा, जो तुम में मानते हो वह भ्रम है। यह सुनकर लोगों ने कहा, भगवान, अगर मैं ही नहीं हूं तो फिर कौन दुखी होता है, कौन मुक्त होगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने न आत्मा को नकारा और न आत्महीनता का उपदेश दिया। उन्होंने केवल यह कहा, जो कुछ बदल रहा है, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, वह तुम नहीं हो सकता। यही है अनात्मा का रहस्य। 1, मैं कहाँ है? बुद्ध का पहला प्रश्न बुद्ध ने अनेक साधकों से पूछा, क्या शरीर तुम हो? वे बोले, हाँ। बुद्ध बोले, यह शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मर जाता है। तारांक, अंतरांकन, यदि तुम यह हो तो फिर इस शरीर पर तुम्हारा नियंत्रण क्यों नहीं? सब चुप हो गए। फिर बुद्ध ने पूछा, भावनाएं तुम हो? लोग बोले, हाँ। बुद्ध बोले, कभी खुशी, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी प्रेम, हर पल भावनाएं बदलती हैं। जो क्षण क्षण बदल रहा है, वह मैं कैसे हो सकता है? 2, मन बराबर विचारों का प्रवाह। पर स्वामी कौन? बुद्ध ने कहा, विचार नदी की धारा की तरह आते जाते हैं। क्या तुम नदी हो? हर कोई चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, विचार आते हैं जाते हैं, मन कभी शांत कभी उथल पुथल, लेकिन इन विचारों पर हमारा कोई पूर्ण नियंत्रण नहीं। जिस पर नियंत्रण नहीं, वह अहन नहीं हो सकता। 3, 5 स्कंध बराबर 5 परतें। पर स्वामी कहीं नहीं। बुद्ध ने मनुष्य को 5 भागों में विभाजित किया, रूप, शरीर, वेदना, सुख, दुख, सेंसेशंस, संज्ञा, परसेप्शन / पहचान, संस्कार, हैबिट, पैटर्न्स, विज्ञान, कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम। फिर उन्होंने कहा, क्या इनमें से कोई भी स्थायी है? नहीं। तो फिर इनमें से कोई भी तुम कैसे हो सकता है? यही अनात्मा है। मैं केवल एक गलत पहचान है। वास्तविकता में केवल अनुभवों का प्रवाह है। 4, एक साधक की कथा। मैं का टूटना और जागरण। एक भिक्षु बुद्ध के पास आया, भगवान, मेरे मन में बहुत क्रोध उठता है। बुद्ध ने पूछा, जब क्रोध उठता है, क्या वह तुम हो? भिक्षु बोला, नहीं, वह तो आता जाता है। बुद्ध ने कहा, जब क्रोध तुम्हारा नहीं, तो तुम क्यों उसे पकड़े रहते हो? उसी क्षण भिक्षु को अंतर्दृष्टि हुई, वह रो पड़ा। उसे समझ आया, क्रोध मेरा नहीं था, मन मेरा नहीं था, मैं केवल साक्षी था। यही अनात्मा की पहली झलक थी। 5, मैं का भ्रम। दुख का मूल कारण। बुद्ध इस भ्रम को अहंकार कहते हैं। यह मेरा है, यह मुझे चाहिए, मैं बड़ा हूं, मुझे मान चाहिए, मेरे बिना दुनिया अधूरी है। यही अहंकार दुख पैदा करता है, संघर्ष पैदा करता है, भय पैदा करता है, असुरक्षा पैदा करता है, क्योंकि मैं जितना बड़ा होगा उतना ही दुख भी बड़ा होगा। बुद्ध कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ी जंजीर है। 6, अनात्मा स्वीकारने का अर्थ अस्तित्व का नकार नहीं। बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं कि अनात्मा का अर्थ है मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं, मनुष्य मिट्टी है। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार नहीं किया। उन्होंने केवल झूठे मैं को अस्वीकार किया। जो मैं जन्मता है, जो अहंकार है, जो नाम रूप, वह झूठा है। सच्चा मैं शांत, निर्विकार, प्रकाशमय चेतना है।
इसी को वे कहते थे चित्त का शुद्ध प्रवाह। 7 अनात्मा बराबर स्वतंत्रता का पहला द्वार। किसी वस्तु को मेरा मानते ही उसका बोझ भी मेरा हो जाता है। मेरा शरीर शरीर का भय, मेरा मन विचारों का दमन, मेरा सम्मान अपमान का डर, मेरा परिवार वियोग का भय, मेरा धन चोरी का डर, मेरा धर्म संघर्ष। बुद्ध इस जकड़न को काटते हैं। यह मेरा नहीं, यह केवल अनुभव की धारा है। इस अंतर्दृष्टि के बाद मन से बोझ धीरे धीरे गिरने लगते हैं। 8 ध्यान में अनात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव। जब साधक विपश्यना में बैठता है, सांस आती है, जाती है, यह मैं नहीं। 10 अनात्मा का अंतिम रहस्य। कोई मालिक नहीं, कोई दास नहीं। बुद्ध कहते हैं न जन्म का मालिक, न मृत्यु का मालिक, न शरीर का मालिक, न मन का मालिक। सब कुछ प्रकृति का प्रवाह है। यह सुनना कठिन है, पर एक बार समझ आ जाए तो जीवन सरल हो जाता है। न किसी को दोष, न किसी से अपेक्षा, न किसी से क्रोध, न किसी से डर, क्योंकि मैं ही नहीं तो मेरा भी नहीं। यही पूर्ण स्वतंत्रता है। समापन। अनात्मा बराबर अहंकार विहीन शुद्ध प्रकाश। अनात्मा का अर्थ यह नहीं कि तुम हो, अनात्मा का अर्थ यह है कि तुम सीमित नहीं हो, तुम नाम रूप नहीं हो, तुम विचारों का समूह नहीं हो, तुम भावनाओं की आंधी नहीं हो, तुम अनंत चेतना हो। जो मैं मरता है उसी के पीछे खड़ा अमर प्रकाश प्रकट होता है। यही बुद्ध का संदेश है। अहंकार को छोड़ो, स्वयं को पालो। विचार उठते मिटते, यह मैं नहीं। भावनाएं बदलती, यह मैं नहीं। शरीर हिलता शांत होता, यह मैं नहीं। धीरे धीरे साक्षी जागता है। बुद्ध कहते थे साक्षी ही मुक्त है, अनुभव बंधन है। अनात्मा का अनुभव मुक्ति का पहला दरवाजा है। 9 अनात्मा को समझने पर घबराहट क्यों होती है? क्योंकि हम जन्म से यह मानकर जीते आए हैं मैं एक स्थायी इकाई हूं। जब बुद्ध यह बताते हैं कि यह मैं तो भ्रम है, तो पहली प्रतिक्रिया घबराहट की होती है। पर यह घबराहट केवल अहंकार की मृत्यु है। व्यक्ति नहीं मरता, व्यक्ति तो पहली बार स्वतंत्र होता है। 10 कर्म और पुनर्जन्म भय नहीं, स्वतंत्रता का विज्ञान। बुद्ध का कर्म सिद्धांत डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। उनका संदेश स्पष्ट है, तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारी नियति नहीं, तुम्हारा जन्म तुम्हारी कैद नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हें बांधते हैं, मन नहीं। और जब मन जाग जाता है, पुराना कर्म सूखने लगता है, जैसे अंधेरे में रखा पानी सूरज उगते ही उड़ जाता है। समापन। कर्म का अंतिम रहस्य। बुद्ध कहते हैं कर्म से बंधन बनता है, जागरूकता से कर्म जलता है, ध्यान से चक्र रुकता है, और जब चक्र रुकता है यही निर्वाण है। निर्वाण बराबर न कोई जन्म, न कोई मृत्यु, न कोई पुनर्जन्म, न कोई बंधन, केवल अनंत शांति और जागृति। यही जीवन की अंतिम यात्रा है। 10 कर्म और पुनर्जन्म भय नहीं, स्वतंत्रता का विज्ञान। बुद्ध का कर्म सिद्धांत डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। उनका संदेश स्पष्ट है, तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारी नियति नहीं, तुम्हारा जन्म तुम्हारी कैद नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हें बांधते हैं, मन नहीं। और जब मन जाग जाता है, पुराना कर्म सूखने लगता है, जैसे अंधेरे में रखा पानी सूरज उगते ही उड़ जाता है। समापन। कर्म का अंतिम रहस्य। बुद्ध कहते हैं कर्म से बंधन बनता है, जागरूकता से कर्म जलता है, ध्यान से चक्र रुकता है, और जब चक्र रुकता है यही निर्वाण है। निर्वाण बराबर न कोई जन्म, न कोई मृत्यु, न कोई पुनर्जन्म, न कोई बंधन, केवल अनंत शांति और जागृति। यही जीवन की अंतिम यात्रा है। समापन। बुद्ध का पथ। तुम्हारी आत्मा की ओर लौटने का निमंत्रण। जब यह पूरी यात्रा समाप्त होती है, कपिलवस्तु के सिद्धार्थ से लेकर निर्वाण प्राप्त बुद्ध तक, तो एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है, यह कहानी क्या केवल बुद्ध की थी, या यह कहानी मेरी अपनी आत्मा की भी है? शायद हम सबके भीतर एक सिद्धार्थ बैठा है जो दुख से थका हुआ है, जो उत्तर ढूंढ रहा है। शायद हम सबके भीतर एक बुद्ध सोया हुआ है जो जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। बुद्ध की कहानी केवल इतिहास नहीं, हमारी अपनी चेतना का दर्पण है। 1 बुद्ध ने हमें धर्म नहीं दिया, उन्होंने हमें स्वयं दिया तारांग। अंतरांकन। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम लो, मेरी पूजा करो, या मेरे पीछे आंख मूंद कर चलो। उन्होंने कहा प्रदीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। यही बुद्ध का सबसे बड़ा चमत्कार है। उन्होंने दुनिया को किसी धर्म में नहीं बांधा, उन्होंने दुनिया को स्वतंत्रता का विज्ञान दिया। आज भी यह विज्ञान हर इंसान के दिल में धीरे धीरे खटखटाता है। तुम दुख से ऊपर उठ सकते हो, तुम भीतर शांति पा सकते हो, तुम जाग सकते हो। तारांकन। तारांकन 2 जीवन बदलता है वहां से जहां तुम देखना शुरू करते हो तारांग। कंतारांकन। बुद्ध कहते हैं
दुख आए, देखो विचार आए, देखो क्रोध आए, देखो अहंकार उठे, देखो देखने से ही गांठें टूटती हैं, बंधन ढीले होते हैं, मन शांत होता है। यही ध्यान है, यही विपश्यना है, यही बुद्ध का मार्ग है। तारांकन 3। सुनो, यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यह तो अभी शुरू हुई है। तारांकन तुम यह पढ़ रहे हो, यह संयोग नहीं। तुम बुद्ध की कहानी से गुजरे हो, लेकिन अब बुद्ध तुम्हारे भीतर से गुजरना चाहता है। यह यात्रा तभी पूरी होती है जब एक दिन तुम अपने भीतर कहो, आज मैं बुद्ध के मार्ग पर पहला कदम रख रहा हूं। एक छोटा कदम, भले वह सिर्फ मिनट का ध्यान ही क्यों न हो, भले वह केवल एक विचार छोड़ना ही क्यों न हो, भले वह सिर्फ एक व्यक्ति को क्षमा करना ही क्यों न हो, हर कदम तुम्हें भीतर की रोशनी के करीब ले जाएगा। तारांकन 4। याद रखना, तुम वही हो जिसकी खोज बुद्ध ने की थी। तारांकन तुम कोई साधारण जीव नहीं, तुम कोई भ्रमित व्यक्ति नहीं, तुम कोई असहाय आत्मा नहीं, तुम वही चेतना हो जिसे बुद्ध ने पहचान लिया था। उनकी पूरी शिक्षा का सार यही है, तुम में बुद्धत्व की संभावना। ये कोई धार्मिक वाक्य नहीं, ये अस्तित्व का विज्ञान है। दोस्तों, अगर बुद्ध की इस जीवन यात्रा ने आपके भीतर एक चिंगारी भी जलाई है, अगर आपको लगा कि यह कहानी आपके अपने जीवन का उत्तर है, तो मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करता हूं, इस वीडियो के अगले भागों को मिस मत करना। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले ध्यान, आध्यात्मिकता, कर्म, जन्म, मरण और आत्म जागरण वाले वीडियो सीधे आपके हृदय तक पहुंचें। और हाँ, कमेंट में एक शब्द लिखें, मैं जाग रहा हूं, ताकि आपका मन इस मार्ग पर पहला कदम रख सके। और अंत में, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी स्वस्थ हों, सभी प्राणी मुक्त हों। धम्म की यह रोशनी आपकी आत्मा को उजाला दे, यही मंगल कामना है।